मेरा नाम विकास है। तो मैं बिहार का वैसे पंजाब में रहता हूँ। तो मेरी मकसद इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी दिखता हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि मैं इसलिए आया हूँ कि खुदा के जब मैं बैठा हुआ तो खुदा के आत्मा को सहारा दे मैं इस कलाम को लेके आऊँ, क्योंकि इस कलाम में बहुत बड़े भेद छुपा हुआ है, शायद आप जानते होंगे। हालेलुया से इस कलाम को हम इस बात के लिए कि इस हमारे जीवन में बहुत बड़ी ऐसी मुसीबतें आई है, प्रॉब्लम्स आई है, और मैंने इस कलाम को जब मैंने खोला तो मैंने ऊपर कि मैं हैरान हो गया। खुदा मैंने मेरे जीवन में कितनी बड़ी वो योजना उसकी हम समझ नहीं सकते, उसकी कितनी बड़ी योजना। हालेलुया। तो आज का जो कलाम है तो हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसी बातें रहते हैं तो टूट जाते हैं, जिस कारण से हम अपने आप को भी खुदा से भी दूर कर देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप खुदा से कभी दूर न करें, क्योंकि आप ऐसी बात को जान लेंगे कि इतनी बड़ी बातें जो खुदा ने रखा है, तो जब समझ जाएंगे नहीं तब आपकी आनंद इतनी बड़ी होगी कि खुद मतलब सोच न सके कितनी बड़ी आनंद हमारे अंदर है। तो हालेलुया। का आज का जो बातें हैं कि अगर हम भाई या बहनें कोई भी सुने तो इस भेद को, इस बातों को आप जरूर लिखिए, क्योंकि ये भेद ऐसी छुपी हुई है जो हमारे जीवन में बहुत तरीके से काम करेगा। खुदावंद हमें उद्धार को दिखाएगा। हालेलुया। तो आज हम वचन पढ़ेंगे। पहले तो मैं वचन पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि खुदा ने कितनी बड़ी यहाँ पे लोगों को उद्धार किया। और हम पहले वचन पढ़ते हैं मरकुस में, ठीक है, 39। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति से बैठा दो, और 100 और 50 करके पांति बैठ गए। उसने उन्हें 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया कि वह लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियों भी उन सबों में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन द्वारा प्रभु सबको बरकत दे। तो जो आज का इस जो मैंने वचन पढ़ा तो मैंने हैरान हो गया कि खुदावंद ने कि किस तरह से 5000 लोगों को रोटियां खिलाई। तो 5000 खाली पुरुषों का बताया गया, जिक्र किया गया है, बाकी जो बच्चे और औरत थे उनको नहीं जिक्र किया गया। हालेलुया। तो बहुत ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, 5 से काफ़ी ज़्यादा होंगे। हालेलुया। यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने लोग जब भूखे थे तो जब उन जो उनके पीछे आ रहे थे, यीशु मसीह के पीछे, तब भूखे थे। भूख से मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाते। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह के पास आए तब लोगों ने भी, जब उनके चेले थे, कह रहे कि जाओ तुम से इतना रोटियाँ हमारे पास है। पहले खुदावंद से बातें की कि हमारे पास इतनी रोटियाँ हैं कि हम लोगों को इतना खिला सकें, क्योंकि इतने वहाँ पे संख्या लोग थे, 5000 से काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि 5000 का लोगों से बिताए गए। हालेलुया। एक बच्चा था जिसके पास 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि इन लोगों को बैठा दो, 50 करके 100 करके बैठा दो। तो उन्होंने बैठ गए, और जब बैठे इन्होंने तो प्रभु ने रोटियों को लेके, जो रोटियां थी, जो बच्चा के पास 2 मछलियाँ और 5 रोटियां था, वो लेके खुदा को धन्यवाद किया, और धन्यवाद करके लोगों को तोड़ के रोटियां लोगों को देने लगा। हालेलुया। लोगों को तोड़ के रोटियां सबको बांटने लगा। अब इस बात को ध्यान करें कि खुदावंद जब रोटियां लेके उठा के धन्यवाद के, उस टाइम रोटी कभी नहीं बढ़ी थी। जब उस टाइम बढ़ी थी, जब उसने तोड़ा और तोड़ के लोगों को देने लगा, उस टाइम रोटियां मल्टीप्लाई होती गई। हालेलुया।
और रोटियां बढ़ते गई और लोगों के खा के, और 5,000 से ज़्यादा लोग रोटी खा के, मछलियाँ खा के, और 12 टोकरियाँ रोटियां उठाई और मछलियाँ भी कुछ उठाई। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान करें कि खुदावन ने उस टाइम रोटियां मल्टीप्लाई हुई जब उन्होंने तोड़ा। हालेलुया। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जब हम ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसे मुसीबत आ जाते हैं, लोगों से, घराने से, फैमिली से और ऐसे बाहर वाले से सुन के अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ से लोग बॉस बोल के ऐसा, मतलब ऐसा बोल के उनको ऐसा तोड़ चुके हैं, दिल को दम तोड़ दिए हैं बोल के, घर से भी, जॉब से भी, जहाँ जाओ तो ऐसे बोलते हमारे ऐसा मन टूट गया है, लगता है कि हम अपने आप को ना रखे, खत्म कर दें। तो भाई खुदा का वचन कहता है जब रोटियां टूटी तभी मल्टीप्लाई हुई है। हालेलुया। तो आप टूट चुके हो घर से, लोगों से, आपका भाई है, चाहे आपका भाई दिल दुखा दिया है, चाहे आपकी माँ बाप है ऐसे जो बाहर से निकाल दिया है, जिसकी वजह से हम अपने आप पूरा टूट चुके हैं। हालेलुया। तो आप धीरज धरें क्योंकि उसकी उधार बहुत बड़ी है। अगर आप जानेंगे कि हम टूट चुके हैं, अपना घर, फैमिली या यार दोस्त छोड़ दिए हैं, अगर घर से ठोकर मिले तो यार दोस्त के फोन लगे हैं, तो लोगों ने तुम्हें इनकार कर दिया, अब नहीं हो सकता है, तो आप टूट चुके हैं, तब खुदा के ओर ताके, खुदा से उद्धार देता है। हालेलुया। खुदा उद्धार दिखाएगा। लोग ठोकर देते हैं लेकिन खुदा कभी ठोकर नहीं देता है। खुदा देख रहा है कि क्या आपके अंदर धीरज है, क्या आप खुदा के पीछे चल रहे हो, क्या छोड़ दे रहे हो, कि क्या घर से छोड़ दिए तो खुदा के भी छोड़ रहे हो आप। ऐसे ना करो, क्योंकि जब हमारे घर के या फैमिली को छोड़ निकाल तो दिया है, लेकिन खुदा आपको कभी न छोड़ेगा, ना आपको कभी हृदय से निकालेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि खुदा हमारे सूरत को अपने हाथों पर खोद के बनाया, उसको याद है और आपको वो देखता है कि आपके अंदर धीरज है। आपके अंदर अगर धीरज है तब खुदा के ओर ताके, ना कि लोगों के ओर। हालेलुया। इसकी बहुत बड़ी भेद है कि जब रोटियां टूटी तब मल्टीप्लाई हुई। अगर आप टूट चुके हैं तब खुदा इतना आपको, मतलब आपके अंदर एक चीज रखा है जो खुदावन आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य कर सकता है। आप इतने बड़े बड़े कार्य कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, फिर हम और अपनी दुकानें सीखेंगे जो खुदा ने हमें दी है। हालेलुया। इब्रानी किताब इसकी 10:35 से 36। हालेलुया। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर आप लोगों से टूट गए हो, अगर आप इस हियाव को नहीं छोड़ते हो, नहीं मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर जीवित है, मुझे लोगों से तो टूट गया लेकिन मेरे खुदा मुझे ना तोड़ेगा, ना बिखरने देगा, क्योंकि मेरा खुदा जीवित है, उसकी हाथ इतनी बड़ी है, जब उसकी हाथ आती है ना तो लोग पीछे छूटता, खुदा इतना आगे देखता है। आप अब उदाहरण को देख सकते हो कि जब एलिया था, जब राजा था, तो एलिया ने कहा था तुम जाओ क्योंकि पानी बहुत वर्षा आने वाली है। और वचन कहती है कि जब राजा क्या रथों पर चढ़ के और जाने लगा, और जब वो काफी देर दूर चल गया तब पानी होने लगा, शुरू हुआ, और परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा था कि परमेश्वर एलिया को उठाया और राजा से भी आगे कर दिया। हालेलुया। तो आपको खुदा इनसे भी आगे कर सकते, जब आप नहीं रुकेंगे, आप खुदा की ओर ताकेंगे और खुदा पे भरोसा रखेंगे, धीरज धरेंगे, तो इसकी धीरज धरने से इतनी बड़ी प्रतिफल है कि आप सोच नहीं सकते। अगर धीरज है आपके अंदर तो खुदा इतनी बढ़ाएगा कि आपने खुद नहीं समझ सकते हो कि मैं
कैसा था, कहाँ था, लोगों ने मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन मेरा ईमान था कि खुदा मुझे बढ़ाएगा और आपके ईमान की वजह से खुदा आपको उठाएगा, आपके धीरज की वजह से आपको खुदा उठाएगा और सेव न रहने देगा खुदा पीछे। हालेलुया। 36 पढ़े। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। खुदा की इच्छा ये है कि तुम बढ़ो। जब लोगों में तुम टूटोगे नहीं तब बड़े हो कैसे? अगर रोटियां टूटता नहीं तब शायद खुदावन जब तोड़ने लगा तो लोग खाए और भरपूरी से खा के, और वचन कहता कि 12 टोकरियां उठाई और वो जो बच्चा था उसको लेकर ले गया। हालेलुया। अब आप टूट चुके हैं तब खुदा इतना बढ़ाएगा कि 12 टोकरियां से परमेश्वर तुम्हें और भी बढ़ाएगा, अगर तो आपके अंदर धीरज है। धीरज नहीं है आपके अंदर तो आप इससे जो आपका प्रतिज्ञा जो है आपके खुदावन आपके लिए रखा है वो आप शायद पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर धीरज है, ये वचन खुदावन आपकी लाइफ में बड़ी भरपूरी से, बड़े सामर्थ के साथ आपको बढ़ाएगा और लोग आपको देखेंगे और फिर वही लोग परमेश्वर आपको अधीन कर देंगे। हालेलुया। तो आप हिम्मत ना हारे, आप टूटे ना, खुदा को ना छोड़े, क्योंकि खुदा का पूरा दुनिया से, सृष्टि से ऊंचा है और बड़ा है। वचन लिखा हुआ है वो तीसरी स्वर्ग में भी नहीं समाप्त, इतना बड़ा परमेश्वर है, तो आपको कैसे छोड़ेगा? कहता है कि उसकी प्रेम इतनी, कहता है हम उसकी प्रेम इसी से जानते हैं, उसने हमारे लिए जान दे दिया। अगर वो जान दे दिया तो हमें क्या कुछ ना देगा। खुदा हमारी बहुत बड़ी फल है, इस फल को ध्यान रखें और खुदा आपको बढ़ाएगा और इतना बढ़ाएगा कि आप सोचें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदावंद को बड़ी आशा बरकत दें और हिम्मत ना हारे। खुदावंद आपके साथ। थैंक यू, सब हमेशा आपको बरकत दे।